अगर हम सेट को ना किसी खास अरेंजमेंट के तहत लिखें, फिर उसमें ये नहीं कर सकते ये सेट है तो इसको आगे पीछे करके लिख दो। सेट वाली प्रॉपर्टीज उसमें कम ही इस्तेमाल होती है कि सेट में टर्म्स रिपीट नहीं कर सकते। ये वाली सारी बातें ना बेटा सीक्वेंस में डिफरेंट होती हैं थोड़ी, मगर सीक्वेंस को भी ना सेट कह देते ताकि कलेक्शन ऑफ द नंबर्स होती है इसलिए सेट, मगर अरेंज सेट होता है और रूल भी होता है। मसलन ये देखो एग्जांपल लिखी हुई ना 1 3 5 एक सेट है, ऑड नंबर्स का सेट है। तो आप कह सकते हैं इसमें एक रूल है कि हर पिछले नंबर में 2 ऐड करें तो वी गेट द नेक्स्ट नंबर। हर नंबर में जैसे 1 है इसमें 2 ऐड करें तो 3 आ जाता है, 3 में 2 ऐड करें, ये रूल है। तो इफ अ सेट इज रिटर्न अंडर सर्टेन रूल और अ कंडीशन, देखो ये लिखा हुआ है अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय अ रूल और अ फॉर्मूला रिटन इन ऑर्डर। तरतीब से लिखते हैं कि पहली टर्म पहली होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी। ये नहीं कह सकते आगे पीछे कर दें, सेट है चलो आगे पीछे कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर दूसरी बात, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो वी डोंट राइट डाउन सेट टाइम एंड अगेन। सेट नहीं लिखते बार बार, हम कहते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए हम नंबरों को वैसे ही लिख देते हैं, इस तरह से लिखते थे। ये दूसरी बात है। तो मैंने पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि इट इज फॉर्म्ड बाय अ रूल। व्हाट इज द रूल? इफ वी ऐड टू, देखो टू टू द प्रीसीडिंग का मतलब पीछे वाली प्रीसीडिंग टर्म, वी गेट द नेक्स्ट टर्म। इनको रट्टा वट्टा नहीं लगाना होता बेटा, ये समझने के लिए लिखा हुआ है। पहला पैराग्राफ जो है, दिस इज जस्ट रिटन टू मेक यू क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग। या बेटा इसी को हम एज अ फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो ये जो 2n-1 है ना, 2n हमेशा ऑड नंबर होता है। ये 2n जो जाहिर है किसी इंटीजर को 1 2 3 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 5 है 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 हो जाएगा। तो 10 इज एन इवन नंबर। किसी भी नंबर n को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये फॉर्म है 2n इवन नंबर की शक्ल है। इसमें अगर -1 कर दें या +1 कर दें तो ये ऑड हो जाता है। तो 2n-1 is the form of an odd integer. तो it is actually like that. दूसरी बात बेटा ये है n जो है नंबर जो फंक्शन को जाहिर कर रहा है, x की जगह पे n लगाया हुआ है, इसकी जगह हम लोग 1 2 3 4 ही रखते हैं हमेशा। इसका मतलब ये है कि 1 जाहिर कर रहा होता है फर्स्ट टर्म, 2 जाहिर कर रहा होता है सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। सो व्हाट वी डू दैट, वी राइट डाउन। फिर आगे उसने आपकी बुक में ऐसे डिफाइन किया हुआ है, मुश्किल मेथड है। उसने कहा एक थोड़ा सा पानी दे देंगे, एक जैसे फंक्शन होती है या फॉर्मूला होता है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर इसलिए लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 आ रहा होता है, तो यहाँ पे n की जगह हम लोग 1 2 3 4 रखते हैं ताकि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ये आ जाएगा, देखो वही आ जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको ये जस्टिफाई करके बताया है किसी भी सीक्वेंस को हम एज अ रूल लिख सकते हैं, एज अ फॉर्मूला लिख सकते हैं, मगर जो वेरिएबल यूज़ करते हैं x की बजाय n यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे n की जगह x भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन होती है आमतौर पे, मगर यहाँ एफ ऑफ n लिखा हुआ है। तो n इज द नंबर ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि गिनती को जाहिर कर रहा है। जब बेटा गिनती को जाहिर करते हैं ना, फिर नेगेटिव नंबर या बटे वाले नंबर नहीं ले सकते। मसलन आप कहते हैं एक खेत में 5 गाय खड़ी हैं, तो 5 गाय तो ठीक है, तो कोई छोटी गाय है, ये तो नहीं ना कह सकते 4.5 गाय हैं, तो 4.5 इज नो गाय, आधी गाय नहीं हो सकती, छोटी हो सकती है, तो या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमेशा नंबरों को जाहिर करने के लिए काउंट जब करते हैं किसी चीज़ को, जैसे 10 बुक्स हैं तो 10 ही बुक्स रहेंगी। अब कोई बंदा के आधी फटी हो, यार ये तो 9.5 बुक्स हैं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हम लोग ये नहीं कह सकते। सो दिस नंबर n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। बस ये मैंने आपको जनरल नॉलेज की बातें बताई हैं। सेट लिखने का बेटा देखो ये तरीका कार होता है। इफ एफ, ये देखो सच दैट का निशान है, ये कॉलन जो होता है,
एफ सच दैट एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एफ फंक्शन इज फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जाहिर है कभी एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे फंक्शन की जगह ए एन की जगह कभी एन स्क्वायर लगा सकते हैं, कभी 1/n लगा सकते हैं, बटे भी आ सकते हैं, पॉइंट भी आ सकता है। तो यहाँ रियल नंबर लिखा हुआ है, ये जवाब होता है। एफ को अप्लाई करते हैं एन के ऊपर, नंबरों के ऊपर, तो जवाब कुछ भी आ सकता है बस। देन दिस सेट, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है खास तौर पे, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन इज अ सीक्वेंस। ये बेटा सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, ये फंक्शन की डेफिनेशन। ये एक सेट है, सेट ऑफ फंक्शंस हैं जिसमें एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है बस। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें मैंने लिखी हुई, या आपकी बुक में नहीं लिखी सारी की सारी। तो अगर कोई बंदा कहता है ए एन एक सीक्वेंस है, तुम कहते हो अच्छा एन को 1 2 3 4 रखते थे, जब एन को 1 रखते हैं यहाँ पे तो 5 आ जाते हैं, 2 रखते हैं तो 2 2 से 4 और 3 7 है बस। ये सारी कम से कम 3 टर्म में जरूर लिखते हैं सीक्वेंस बनाने के लिए। ऐसे 3 वी राइट डाउन 3 टर्म। सवाल हल करना, सवाल निकालना इज अ सेपरेट इशू, लेकिन उनको समझना जो है ना बेटा, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट सो मेनी थिंग्स। द एक्चुअल डेफिनेशन रिटन ऑन योर बुक इज लाइक दैट, डेफिनेशन नंबर 2 जो है, मगर इन जनरल सीक्वेंस जो है ये डेफिनेशन नंबर 1 है। ये बच्चे के पीपल कैन अंडरस्टैंड कंफर्टेबली। डेफिनेशन नंबर 1 बहुत आसान है, इसको समझना चाहिए। वैसे बेटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये लिखा है, फंक्शन सीक्वेंस इज अ फंक्शन। फंक्शन आप बुक 2 में पढ़ेंगे डिटेल्ड, वैसे तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है। मैट्रिक में भी लिखा हुआ है फंक्शन इज अ रूल और अ फॉर्मूला, एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के साथ मिलाता है, एक सेट के एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं तो दूसरा सेट जवाब आ जाता है। अब देखो पहली जो एक्सरसाइज इन्होंने बनाई हुई है, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन इन्होंने बहुत बुरा सॉल्व एग्जाम्पल की हुई है, ये मैं आपको समझाऊंगा अपनी ज़बान में, तो इट इज़ नॉट डन। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये मैंने वही वाली लगा दी है बुक में जैसे हल की हुई है, मगर मेरे ख्याल में कोई अच्छा मेथड अप्लाई नहीं किया। इस ये देखिए बेटा एक्सरसाइज है, आज हमने पूरी करनी है। एक्सरसाइज 6.1 को पूरा हल करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे बेटा आमतौर पे स्टूडेंट्स बस कहते हैं सवाल हल हो जाए, समझ में आए ना आए खैर है, ये बड़ी बुरी बात है। तो किसी भी सीक्वेंस को बनाने के लिए कह रहे राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब है एन की जगह 1 2 3 4 रख दो बस। ये लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन ऐसे करना है, मैं आराम आराम से रखना है। मैंने आपको यहाँ पे ना एग्जैक्टली लिख के दिखाया हुआ है कि एन की जगह पर पहले हर एक एन को मिटाओ, ब्रैकेट लगाओ, हर एक एन की जगह पे 1 रख दो, ऐसे बस इसको हल कर लो। -1 की पावर अगर ऑड हो तो माइनस बरकरार रह जाता है, अगर इवन हो तो माइनस गायब हो जाता है, ये आपने समझना है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने देखो -1 की पावर 1 आ रही है तो ये माइनस आ गया, 1 का स्क्वायर भी 1 हो तो ये आंसर आ गया। अब 2 रख दीजिए इसी तरह, अब इवन पावर है +1 × 4, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो सिंपल। -1 × 3 × 3 3 is 9, ये आंसर, ये आंसर है बेटा। सो A1 means the first term, A2 is the second term, A3 is the third term। ये सारे बच्चों को आ जाना चाहिए, बहुत अच्छा। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई, ये आंसर सारे ऐसे ही करने। सर जी एक बार दोबारा करा दें। या ये वाला बेटा ये कर लो या अगला, जी एक ही बात है। अगले ही करा दें। क्या करना है हर चलो क्वेश्चन में, क्या करना है, एन की जगह पर ये ए एन है ना बेटा, ये फॉर्मूला है, ये आपने बहुत अच्छा लर्न करना है। एन की जगह पे पहले 1 रखने हैं, फिर 2 रखने हैं, फिर 3 रखने हैं। मैं आपको रख के दिखाया हुआ, देखो ये हर एक एन को यहाँ से गायब करना है, हर एक एन की जगह पे ये मैंने लिखा हुआ है, पुटिंग एन इज इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इन दिस।
This is what we have done. We have put that n is equal to 1 in this. 1 रखा है ना बेटा, इस n की जगह पर 1 रख दिया, इसको हल कर दिया। -1 की पावर अगर ऑड हो, ये खास तौर पे ख्याल रखना है, तो माइनस यहाँ पे आता है -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ऐसे आ जाता है, इज इक्वल टू, मैं पूरा लिख देता हूँ, -1 आंसर। हर एक को ऐसे करना है। There's no need to write down every step like that. करने तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे मसलन ये देखो बेटा, जैसे इसको अगली लाइन में जाते मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको बहुत अच्छा आ जाए, एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा आ जाए। ये देखो बेटा, ये यहाँ पे ये टूल्स हैं हमारे, ये टूल्स हैं, मैथमेटिक्स के टूल्स रखते हैं। असल बात बेटा ये है कि मल्टीप्लाई का जो निशान है ना, ये देखो ऐसे होता है, वैसा नहीं होता भाई एक्स डाल दो तो गड़बड़ सा एक्स आ जाता है। ये मैंने इसलिए आपके लिए ये इंपोर्ट किया। अब बेटा देखो, मैं बिल्कुल इसको क्लियर करके लिख देता हूँ। ये एक्स है ना बेटा, इसकी वजह से ये मैंने ये एक्स जो है, एक्स है, इसको गायब करके ये मल्टीप्लाई बना देते, कंट्रोल जी, वो एक्स सिलेक्ट ही नहीं हुआ। ये एक्स हमने यहाँ पे रखा था, ये वाला, ये बिल्कुल एक्स यहाँ पे सिलेक्ट, अब सिलेक्ट हो गई। ये एक्स, हर एक क्वेश्चन बेटा ऐसे करना है। जैसे A1 निकाला ना, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिया दोबारा। अब बताओ -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलो बोलो सैन, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव 1। पॉजिटिव 1, वेरी गुड यार। वी टॉक लाइक पॉजिटिव 1, नॉट +1 और -1। पूरी दुनिया में ना बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव यूज करते हैं। मल्टीप्लाइड बाई -9, ये चेक कर, बोलिए, मल्टीप्लाइड बाई 2 2 4। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके लिख दिया। अब यहाँ बताओ क्या आएगा, -1 का होल पावर 3 है ना, -1 आएगा। और 3 पावर 2 का मतलब क्या बताओ, 9। सो 9 मल्टीप्लाइड बाई -1। ये मैं पूरा आपको खोल के लिख के बता रहा हूँ। -1 का पावर 4 है ना बेटा, सर वही करा रहे हैं ना, +1 पॉजिटिव, मैंने फिर भी बोला पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर 2 का जो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 16। ये आंसर, ये मैंने पूरा आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। देखो -1, ये 4, ये -9, ये 16, ये आंसर आ गया। ये सीक्वेंस बन गई। इस पर आप गौर कर सकते हैं और भी, मगर ये आइडिया ये आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के तहत ये बनाई हुई है। तुम वैसे भी सोच सकते हो कि बताओ हुसैन, अगर ये ना लिखा होता इसको देख के, हामिद तुमने भी बताना है, हामिद बताओ, ये वैसे सोचे, कोई रूल बताओ, कोई रूल बताओ जिसके तहत ये बन रही हो। आपने सारे बच्चे बताए हैं, हलीमा बेटा आप भी बताइए, सोच के बताइए, कोई रूल बताइए जिसके तहत ये बन रहा है। व्हाट रूल दैट मे बी, बोलिए। रूल पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, यानी इसमें जो अगली टर्म आएगी वो माइनस आएगी। ये देखो इधर। दूसरी बात हुसैन क्या है कि ये टर्में आती कैसे, ये आम गिनती है, 1 2 3 4 को स्क्वायर किया हुआ है।
1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9। ये बेटा ऐसे सोचना है आपने। अगर ये सीक्वेंस लिखी हुई है तो बंदा कहता है नहीं लिखनी तो नहीं है यार, अपने फार्मूला जर्मूला नहीं देखना, वैसे सोच के बताओ कैसे बनती है। तुमको ये आम गिनती है 1 2 3 4, उसको स्क्वायर किया हुआ है। दूसरी बात, पहली टर्म नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। इसकी अगली टर्म क्या होगी बताओ? नेगेटिव 25 25 माइनस 25 नेगेटिव 5 के आगे 6 होता है ना, नेगेटिव के आगे पॉजिटिव 36। वाह भाई वाह, ये तो अगला क्वेश्चन भी हल हो गया। ये अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपको वैसे ही आ जाएगा, थर्ड पार्ट। यस सर आ है ना गया। बेटा, आ जाएगा बिल्कुल माशाल्लाह। लिखो इसमें की जगह पे इसमें भी 1 2 3 4 रखना है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 माइनस 3 इज -1। यहाँ n की जगह -1 लगाएंगे तो ये वाला सवाल ये समझ गए हो? ये लिखा हुआ है -1 मल्टी, लिख दो, लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं -1 कंट्रोल V, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इस पर। यहाँ बेटा बताओ क्या है, बोलो। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। बोलिए, 4 - 1 इज 1। हाउ सिंपल इट इज। यहाँ पे अब इसकी जगह पे 3 लगाना है, बोलो। n की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 2 6 -1 की पावर 3 6 माइनस, देखो यार, -1 की पावर 3 3 हो जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या करना है, पहले लेटर करना प्लस माइनस है। ये बहुत अच्छा किया यार तुमने, एक्सप्लेन करवा दिया और ज़्यादा अच्छा। मैंने तो का जुबानी करेंगे। -1 की पावर 4 क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई, जरूर कहा करो, जरा भी कंफ्यूजन हो ना, जरूर आपने कहना है, जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। और 4 से मल्टीप्लाई करना ये गड़बड़ लिखा है, 8 आता है सर जी। 25 8 - 3 4 लिखा है, 4 2 यहाँ पे n की जगह 4 लिखा था। 8 - 3। अच्छा, आप जहाँ पे बात है उधर पास यहाँ यहाँ n की जगह लिखा था ना, 3 6 4 2 8 8। मैंने आंसर ही वेट कर दिया तो भाई मिला दिया, 8 लिखना था यहाँ, ठीक है। 8 - 3 इज 5। 5, इसलिए 5 आ रहा है। तो ये तो हो गया 2 - है ना, गुड। ये तो खैर बड़े बहुत आसान है, इसमें तो माइनस भी नहीं है यार। ये तो आपने फटाफट लिख देना है जैसे पहले लिखा था। ये भी आपने जल्दी जल्दी n की जगह पहले 1 लिखना है, 1/2, 2 पावर 1 इज, फिर 2 पावर 2 इज, 2 पावर 3 इज 8। ये तो बेटा वैसे ही आसान। ये जो ये है ना बेटा, ये फॉर्मूला, इसमें 2 टर्म है। ये वाला सॉल्ड एग्जांपल है, स्टूपिड वे से जो की है ये वाली। दिस इज द वेरी बैड वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। ये मैंने जो क्वेश्चन करवाया इसको देखो, ये कितना आसान है। ये यहाँ पे ना असल में ये क्वेश्चन है, देखो इसमें टर्म्स अगर निकालनी हो, इन्होंने लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन द टू टर्म्स। ए एन का मतलब होता है एन नंबर पर आने। कोई बंदा कहता है एन की जगह चलो 8 लिख देते, तो ये 8 टर्म है तो ये 7th है। तो ये इसने पता क्या लिखा है, 2 टर्म्स का अगली टर्म में से पिछली टर्म अगर माइनस करें तो उसका डिफरेंस याद है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म 2 है, ये भी दिया हुआ है। अब कह रहा है सीक्वेंस निकालो पूरी, यानी फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके निकालें। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा an - 1 को भी आगे ले जाके ऐसे लिखते थे। ये आइडिया उसने अडॉप्ट नहीं किया एग्जाम्पल में। और अब सेकंड टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 रखो सीधा यहाँ पे। वो चार आसान है बेटा, उसने बहुत गंद डाला है। ये देखो एक सीक्वेंस बनेगा ना, इसने ना बहुत मुसीबत डाली है।
पहले कह रहे हैं इनको ये देख 3 4 रख दो, वन डायरेक्ट इधर ही रखे फिर उनको अरेंज करो, फिर क्या है बोला मुसीबत ठीक है। है माइनस वन प्लस ठीक माइनस यहाँ प्लस देखिए बेटा इसका कितना आसान काम है, नहीं ए है एन यहाँ पे माइनस वन को उठाकर दूसरी या तरफ फिर ले जाओ, ये पूरा फार्मूला बन गया, कोई वन फार्मूला है ना, ये वन का फार्मूला स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का नाइन, फोर का है ना। स्क्वायर सीक्वेंस ए वन बना तो पता है ना, सीक्वेंस एन को वन रखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है आपने एन को वन नहीं रखना, एन को टू रख दो। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए एन को टू रख, हर एक की यहाँ पे टू रखो ए टू आ जाएगा, यहाँ पे टू रखो टू माइनस वन इज ए वन, यहाँ पे टू रखो टू प्लस टू। मगर ए वन की कीमत तो हमें पता है, वी नो दैट ए वन इज इक्वल टू टू, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये आंसर आ गया, सेकंड टर्म आ गया। कैसा आसान है, कुछ प्रॉब्लम है ना। अब 3 जी रख दो, थर्ड टर्म निकालिए तो 1 में 3 रख दो, देखो कोटेन इज इक्वल टू 3 इन 1, ये 1 है, तो 3 जब रखेंगे तो ये 2 बन जाएगा, A2 हमने पहले निकाला भाई, A2 निकाला, तो ये A2 है, ये 6 A2 है, ये देखो ये A2 की कीमत है 6, ये बच्चों अच्छा हुआ इधर आता है A2 की वैल्यू देखो 6 निकाली भी हमने ऊपर ही, ये निकाली यहाँ से लेकर यहाँ तक A2 है। खैर यहाँ पे बेटा देखो इसमें n की जगह पे 3 रखना है, A3 तो क्या is बना equal to 3 minus 1 is 2, A2 प्लस 3 ये लिखा है पूरा, A2 प्लस 3 प्लस 2 5 हो गया, A2 की कीमत हमें पता है 6 है, यहाँ से 11 आ गया, फिर 4 रख दिया, बस ये जवाब आ गया। कुछ समझ नहीं आया तो बताओ, हामिद बताओ, हामिद यस सर। बोलो ना यार, कि समझ आ गई है सर बात? आ गई। यस सर आ गई है। आ गई है, ये देखें, ये तो पहली राइट साइड पे लिखा हुआ है an माइनस वन, ये तो पहली बेस्ट काम है, जैसे हमने 7 क्वेश्चन में आइडिया अडॉप्ट किया है उसको यहाँ पे भी अडॉप्ट कर दीजिए, डायरेक्ट n की जगह 2 रख दो, 2 माइनस वन इज 1, A1 हमें पता है 1 है, देखो n की जगह 2 रख दो इसमें, A2 इज इक्वल टू 2 इंटू A1, मगर A1 तो 1 है, तो यहाँ पे A1 की जगह 1 लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये देख आ गया और तू कर इसको मल्टीप्लाई मैंने गायब करा दिया यार, मल्टीप्लाई भी, ये देखो ये मल्टीप्लाई भी बड़ा जरूरी है, सही डालना, यहाँ लिख दो 8 क्वेश्चन, ये देखो n की जगह 2 रखा ना बेटा, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई A1, ये देखो A1 की कीमत क्या बोली, ये 2, ये मल्टीप्लाइड बाई A1 तो 1 है, दिया हुआ है ऊपर A1 की जगह 1 लिखना है, ये आंसर 2 आ गया। अब क्या करना है नेक्स्ट, हुसैन क्या करना है, n की जगह 3 रखना है, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू A2, 3 इंटू A2, 3 इंटू A2 क्या होगा बोलो, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज A2, बोलो ऊपर देखो A2 की वैल्यू क्या है बेटा, ये A2 है, हामिद बोलो बेटा बोलो, ये बड़ा जरूरी है समझना, व्हाट इज A2, हुसैन सर A2 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 2। हाँ बेटा बोलो ना, ये तो बहुत जरूरी है, यही तो करना जरूरी है इसमें, यहाँ पे 2 लिख देते हैं 2 की जगह, ये देखो इसके अंदर 2 लिख देते हैं, ये तो मैं आपको क्लैरिफाई करके लिख रहा हूँ बेटा, व्हाट इज A3, नाउ A3 इज इक्वल टू 6, A3 की वैल्यू 6 निकल आई, इस A3 की जगह 6 लगाना है, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड क्लियरली, कंट्रोल जी, यहाँ पे 6 लिख देते, 6 4 24 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया, पहले A1 लिखना है, फिर A2 लिखना है, फिर A3 लिखना है, फिर A4 लिखना है, सही। अब बेटा अब जो क्वेश्चन है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वो मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। सारे बच्चे बेटा सोच के बताएं। पहले उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ स्टूपिड किस्म का, लिखा हुआ है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी इसमें 1 2 3 4 A7 निकालो। हाउ कैन यू फाइंड आउट A7 इन दिस? बताओ, कोई बच्चा अपना सोच के बताए बेटा इसमें क्या किया वैसे। सर इसमें ना 2 में 4 प्लस किया तो 6 आ गया, फिर 6 में 5 प्लस किया तो 11 आ गया। जैसे जैसे वो आगे बिल्कुल सही है। बढ़ते जा रहे हैं ना, देखो मैंने यही एक लिखा हुआ एक है, नंबर में प्लस करते ये जा रहे देखो। हैं। पहली बात आपने सोचनी है कि 2 से 6 बन गया, 4 जमा करे तो आता है, मगर 6 में 4 जमा करे तो 10 आते हैं, मगर ये 11 आ रहा है। ये मैंने ये लिखा हुआ है। ये तो सबसे आसान मेथड है ये वाला, है ना। असल बात पता है क्या है? ये मैंने जो बच्चे, माइंड ब्लोइंग मेथड, जो बच्चे चाहें कि कोई रूल बनाना, उनके लिए ये लिखा है कि इसमें रिलेशन है दोनों अगली टर्म और पिछली टर्म में। देखो ये लिखा है वरना an is equal to an minus 1 plus n plus 2, और a1 को 2 लिख लो। जब ये 2 रखोगे यहाँ पे 2, a2 क्या निकलेगा बोलो? a1 प्लस 4 वही आ जाएगा। a1 का मतलब पहली टर्म में 4 जमा कर। ये लेकिन ये मेथड बड़ा मुश्किल है, ये वाला सोचना भी समझना भी। तो सारी टर्में निकल आती है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं 7 टर्म। इसमें n की जगह 7 रखो, निकल आएगा। हमें क्या मुसीबत पड़ी है? ये ठीक है ये वाला। ये मेथड इज द बेस्ट मेथड। पिछली टर्म में 4 ऐड करो, अगली में 5, अगली में 5 के बाद 6, अगली में 7। तो 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर वाली टर्म आप 41 आ गई। गुड। अब बेटा बताओ सोच की, ये तो वही आ गया क्वेश्चन। कोई बच्चा बताए बेटा, ये सोच के बताओ ये क्या लिखा हुआ है। ये गिवन सीक्वेंस है, ये आपने बतानी है। हाउ कैन वी मेक, बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला टू मेक दिस? क्या सोच के बनाया है उन्होंने ये? तुम लोगों को कोई बच्चा इवन नंबर्स का सेट क्या होता है बेटा? इवन नंबर का सेट 0 से शुरू होता है। टेबल होता है 2 4 6 प्लस 8। माइनस 1, इवन नंबर 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ऑड नंबर कहते हैं जो 2 पे डिवाइड ना होते हो। ऑड नंबर 1 से शुरू होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 या 1 3 5 7। और ये वही लिखा हुआ है 1 3 5 7। देखो वाह भाई वाह, ये तो ऑड नंबर लिखे हुए हैं। 1 में 2 प्लस करें तो ये आ जाता है 2, 3 में प्लस 1 3 5 7 9 11 वगैरह। तो इसमें 8 टर्म में लिख दो 1 2 3 4 5 6 तो लिखेंगे, 2 और लिख दो। 11 के बाद 13, 13 के बाद बोलो हामिद, बोलो हामिद, चुप करके बैठे हो यार। 15 सर, 13 के थोड़ा बाद सा 15 इन्वॉल्व होना चाहिए। बोलो, बोलिए बेटा। -15 उसके बाद 17 हाँ बिल्कुल, पहले माइनस है, फिर -19 इसके आगे प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस। ऑल्टरनेटिव साइन चेंज करते जाओ। ये मैंने आपको बताया। और नंबर की शक्ल पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 2n-1 होती है। ये 2n-1 होती है, और नंबर की शक्ल होती है। अगर पहली टर्म पॉजिटिव लानी हो तो -1 की पावर में n+1 लिख देते हैं बस। अगर नेगेटिव लानी हो तो -1 की पावर में n लिख देते हैं। +1 का मतलब है, देखो +1 का मतलब है n की -1 की पावर 2 बन जाती है। ये मैंने आपको ये भी लिखा है साथ साथ में, ताकि आपके जरा और समझ में आ जाए बात। इसमें डायरेक्ट n को 8 लिख दो, 8वीं टर्म अगर लानी है तो। उसने कहा ना 8वीं टर्म लाए, ये जवाब आ गया। ये देखो, ये भी मैंने लिख के दिया आपको कि हाउ कैन वी राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला। ये मैंने वैसे लिखा है। अब ये बताओ 1 3 7 15 31 ये कैसे आ गए? ये बहुत स्टूपिड ये है, दिस इज टू डिफिकल्ट।
असल में बेटा ये 2 की ये बहुत इडियोटिक क्वेश्चन इन्होंने दिया है। जी जी 1 3 7 15 पता है क्या क्या है? देखो 1 है ना 1 के बाद उन्होंने 3 लिख दिया। 3 पता है कैसे बनाया? 2 इसमें 2 ऐड किया। 1 पिछला 1 था ना, 1 में 2 ऐड किया, 2 की पावर 1 रखी है। यहाँ पे 2 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे 3 आ गया ना, ये आंसर इसका 3 आ गया। देखो ये 3 आ गया। 3 में क्या ऐड किया है? 2 की पावर 1 बढ़ा दी है। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर इतना जीरो स्टूपिड पावर है। इसको हम लोग इसको भी बेटा अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ये मैंने जानबूझ के इस शक्ल में नहीं लिखा, इस शक्ल में, इस शक्ल में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फिर भी आसान है देखने में, फिर भी आसान। इसका आंसर क्या आ गया? 7। 7 में हुसैन क्या ऐड करना है? 2 की पावर 3। ये 2 तक तो गए हुए ना, 2 की पावर। इस पूरे को हल करना है, इस पूरे को हल करना है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस 7 अभी 2 आ गया। नहीं 15 में क्या नहीं ऐड करना है? 2 की पावर 4 है ना। पहले 1 लिखना है, फिर बोलो क्या करना है। 1 को ना बेटा मैं आपको दूसरा आइडिया बता रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाइड बाई बोलो 2, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और क्या प्लस करना है बोलो। प्लस 1 वाह 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 भाई वाह, क्या आंसर आ गया? 3। अब क्या करना है? 3 में 3 ऐड कर दो। तुम कह रहे हो ना, एक ही बात है। जी 3 में 3 ऐड कर दो इसे 2 या 3 या ऐड कर दो या 2 मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1 कर दें, जो मर्जी करें सर, जो एक ही आपको बात है। दिल करे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। जी 2 is 6 plus 1 7 क्या वाह वाह या वाह भाई वाह सैन, यार तुमने कमाल कर दिया। आगे बोलो। अगला कौन सा? आंसर बोलो 5 4 7। अच्छा जी 7 नेक्स्ट। 1 3 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 by 2 plus 1 15 मुकर नहीं रखा है 15 पढ़ो चुप करके। कॉमा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कंट्रोल प्लस 1 is 31। अब बोलो नेक्स्ट। 31 मल्टीप्लाइड बाई 31 कभी हो जाएगा? 31 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। प्लस 1 आगे बोलो। अगला कॉमा 31 में 127 भी लेके आना आप। मल्टीप्लाइड बाई 2 बोलो। 63 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 127 126 प्लस 1 127 बड़ा लंबा था, लंबी सीक्वेंस बन गई है थोड़ी, है ना। इसको बैक कर देते हैं ऐसे। 63 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 127 आ रहा है।